छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र करीबन 2 से 2.5 साल है, वो अपने माँ बाप से कहती है कि छी, तुम्हारे बर्तन बड़े गंदे हैं, तुम्हारे घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, जबकि मेरे घर में चांदी के बर्तन हैं। हम चांदी के बर्तनों में खाया पिया करते हैं और हमारे घर में सारे ऐशो आराम हैं। ये बात सुनकर माँ बाप परेशान हैं कि ये बच्ची आखिर कह क्या रही है। क्या इस बच्ची को किसी ने सिखाया है या ये बच्ची यूं ही कह रही है। दरअसल इस बच्ची के 8 भाई हैं और ये 9वीं बेटी है और इनके गांव का नाम है लक्ष्मणगढ़, जो कि कोटा राजस्थान से करीबन 475 किलोमीटर दूर लक्ष्मण गांव में ये बच्ची रहती है। तो क्या है ये पूरी सच्ची कहानी, आखिर ये बच्ची ऐसा क्यों बोल रही है, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान के पास ही एक गांव है बिजराजपुर, और इसी बिजराजपुर में एक वैष्णव परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम है प्रभु दयाल महेश्वरी, इनकी पत्नी और इनके 2 बेटे हैं, लेकिन इनकी कोई बेटी नहीं है, जिस बात से ये पति पत्नी दोनों दुखी रहते हैं और हर जगह माथा टेकते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमें एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी दे दीजिए। और भगवान इनकी सुनता भी है। 1960 में इनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म से दोनों बहुत खुश थे। इन्होंने पूरे गांव को भोज पर बुलाया अपने घर। बेटी पैदा होने की खुशी में इन लोगों ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया, खुशियां मनाई और इस बेटी का नामकरण किया। इस बेटी का नाम रखा शकुंतला महेश्वरी। शकुंतला महेश्वरी जो कि बड़ी चंचल थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहा था। इनका घर जो कि गांव में ये बहुत पैसे वाले, इनकी सुनारी की दुकान थी। जो महेश्वरी थे वो सोनारी का काम करते थे और इनके गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जो कि जब पहले के ज़माने में जब बड़े घर हुआ करते थे तो उनको हम हवेली बोलते थे, लोग उनको हवेली बोलते थे। तो वहाँ उनकी एक बड़ी सी हवेली थी, गोलाकार में हवेली थी, बीच में आंगन था और जैसे पहले जो किनारे में छज्जे निकले रहते हैं वो उनके घर में छज्जे निकले हुए थे। बेटी खेल रही थी, तभी उसका ताऊ का लड़का आ जाता है और उसे देखकर महेश्वरी, जो ये शकुंतला महेश्वरी है, वो खुश हो जाती है और दोनों खेलने लगते हैं। क्योंकि दोनों की उम्र में लगभग ज़्यादा अंतर नहीं था। बेटी और वो करीबन 8 से 9 साल के रहे होंगे। तो उसने कहा कि चलो बहन हम खेलते हैं, और अपने भाई के साथ जाकर वो छज्जे में खेलने लगी। माँ जो कि आंगन में उनका किचन था तो वहीं पर खाना बना रही थी। माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा ध्यान से खेलना, चोट न लगवाना। लेकिन कुछ देर बाद उनके कानों में एक चीख पड़ी। माँ ने पलट कर देखा तो उनकी बेटी जो कि छज्जे से नीचे गिरी और आंगन पक्का था तो उसके सर में काफी गहरी चोट आई। सारे फर्श में खून खून हो गया। माँ देखकर दौड़ पड़ी और माँ ने उसको तुरंत गोद में उठाया, रोने लगी, बिलखने लगी कि बेटी कैसे गिर गई, ये क्या हो गया। उसने तुरंत अपने पल्लू से उसके सर को दबाया और जो लड़का, उसका जेठ का लड़का ऊपर था, उसको आवाज दी कि तुम भी नीचे आ जाओ, अब तुम भी चोट ना लगवा लेना।
और इतना कहते हुए वो अस्पताल की तरफ अपनी बेटी को लेकर दौड़ती हैं। आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे कहती हैं कि इनके पिताजी को खबर कर दीजिएगा कि वो अस्पताल पहुंचे, मैं बच्ची को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। क्योंकि तब ऐसे मोबाइल का ज़माना नहीं था कि तुरंत कॉल कर दिया जाए, किसी एक दूसरे से ही जानकारी मिलती थी। लेकिन पहले के लोग भी अच्छे होते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, मदद करते थे। लेकिन आज कल के ज़माने में क्या है कि एक दूसरे को देखकर इधर उधर को मुंह घुमा लेते हैं, और कोई अगर काम उनसे कहा भी जाए तो भी वो अनसुना कर देते हैं। लेकिन पहले के लोग बहुत अच्छे थे, वो तुरंत दौड़कर उनकी दुकान पर जाते हैं, उनसे सारी बात बताते हैं। वो दुकान बंद करके तुरंत हॉस्पिटल की तरफ वो भी दौड़ते हैं। माँ अब हॉस्पिटल पहुंच गई और बेटी को, जो कि इलाज के लिए डॉक्टरों के हवाले कर दिया। डॉक्टर बेटी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन माँ का दिल अभी भी घबरा रहा है, वो रो रही है। और जब महेश्वरी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को दिलासा दिया, उससे कहा कि हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। बड़ी ही दृढ़ निश्चय से वो यही कह रहे थे कि हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उनको बताया कि आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। जब इन माँ बाप ने ये सुना तो ये बहुत दुखी हो गए और बिलख बिलख कर उसके लिपट लिपट कर रोने लगे। गांव वाले भी अस्पताल में बेटी को देखने के लिए आ गए। बेटी को ले जाकर अब गांव पहुंचे और गांव के रीति रिवाज अनुसार उसका दाह संस्कार किया। और अब जब बेटी का दाह संस्कार हो रहा था, बेटी सब देख रही थी कि मेरी माँ रो रही है, और वो हवा में इधर उधर झूल रही थी और अपनी माँ के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी माँ के पास जा नहीं पा रही थी। और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने अपनी माँ की गोद में अपने आप को पाया। इसका दूसरा जन्म हो चुका था। अब इसका दूसरा जन्म जो हुआ था लक्ष्मणगढ़ में हुआ था। इसके माँ बाप थे, 8 भाई थे। माँ बाप की भी ये भी एक लौती बेटी थी, तो इसे भी बड़े लाड प्यार से वो रख रहे थे। लेकिन बेटी जैसे कि सोती होती थी तो वो रोने लगती थी, चीखने लगती थी, फड़फड़ाने लगती थी। ये सब देख माँ बाप परेशान हो जाते थे और वो कभी कभी ये सोचते थे कि जैसे बहमाता होती हैं, बच्चों को सोते हुए में हंसा देती हैं, कभी रुला लेती हैं, कभी रुला देती हैं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन जैसी धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती गई तो वो अपने माँ बाप से जब बोलने लगी तो वो कहने लगी कि छी, आपके बर्तन तो बड़े गंदे हैं, आपके घर में कोई सुख सुविधा नहीं है। लेकिन मैं जिस घर में रहती थी, मेरे माँ बाप की सुनारी की दुकान थी, बड़ी हवेली थी मेरे पास, और सारे ऐसो आराम थे। ये सब सुनकर माँ बाप सोचते थे कि ये बेटी क्या कह रही है, और उसकी बातों में वो ध्यान नहीं दिया करते थे कि बच्ची है, ऐसी ही कह रही होगी। लेकिन धीरे धीरे वो अब हर किसी से यही बात कहने लगी, तो माँ बाप ने उस बच्ची पर अब थोड़ा ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि हर ये बात दिन रात वो यही बात सबसे कहती है, आखिर ये क्यों कहती है। और जब बच्ची को छत में धूप सेकने के लिए बच्ची को ले जाते थे तो वो जाती नहीं थी, डर जाती थी, रोती थी। वो कहती थी कि मुझे छत में नहीं जाना है, मैं छत से गिर जाऊंगी। मैं छत से गिरी थी, मेरे सर में चोट लग गई थी, मेरा खून बहुत बह रहा था, मेरे माँ बाप बहुत रो रहे थे। ये सारी बातें वो कहती थी। धीरे धीरे सारे गांव को पता चल गया था कि जो ये बच्ची है ये छत में नहीं जाती है, छत से जाने से डरती है और अजीब अजीब सी ये बातें करती है। अब ये बच्ची बार बार अपने माँ बाप से कहती थी कि मुझे अपने घर जाना है, और वो घर का पता भी बताती थी। वो बताती थी कोटा राजस्थान में मेरा घर है। कि पिता जो थे वो गरीब परिवार से, तो सोचते थे कि अगर हम इसको लेकर जाएंगे, जैसा ये बता रही है, वहाँ लेकर अगर गए तो लोग कह देंगे कि पैसे की लालच में अपनी बेटी को वहाँ लेके जा रहा है। इसलिए
उन्होंने अपनी बेटी की बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने उस बात को दबने नहीं दिया। वो हर रोज जिद करती थी। तभी वो पिता, जो कि एक किराने की दुकान में जा कहने लगे कि सेठ जी, मेरी बेटी है, वो अजीब अजीब सी हरकतें करती है। वो छत में जाने से डरती है, रोती है, धूप में छत में जाती नहीं है, और वो बातें कहती है कि मेरे घर ऐसा है, मैं हवेली में रहती हूँ, मेरे पिता ये करते हैं, मेरे पिता का नाम, वो अपने पिछले जन्म का नाम भी बता रही है, सब कुछ कहती है। अभी वहाँ बैठे एक वकील बड़े ध्यान से इनकी बातें सुन रहे थे और उन्होंने कहा, आपके जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हमारे पास है। अगर आपका हो तो एक रिसर्चर है जिनका नाम एस.टी. वेंसन है, और वो रिसर्च करके आपको बता सकते हैं कि आखिर आपकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। पिता ने कहा कि ठीक। पहली बार उस बच्ची का इंटरव्यू हुआ 1971 में। एस.टी. वेंसन आए और बच्ची का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में बच्ची को बैठाया और बच्ची से उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अपना नाम, जो कि सुनीता खंडेलवाल, बताया, जो अभी का नाम था। फिर उसने अपना पहले का नाम बताया, जो कि शकुंतला महेश्वरी, और उसने अपने पिता का नाम बताया। उसने अपने गांव का पता बताया, माँ बाप के बारे में बताया, 2 भाई हैं ये भी उनको बताया। सारी जानकारी उनको दी तो वो समझ गए कि जो बात कर रही है वो अपनी पुनर्जन्म की बात कर रही है। और उन्होंने ऐसे कई केस पर रिसर्च भी किया था। अब उन्होंने कहा कि इस बच्ची को लेकर चलो जहाँ ये बच्ची कह रही है। उस बच्ची को लेकर पिता और वो जो एस.टी. वेंसन थे वो बच्ची के साथ जाते हैं। पहले इस तरह साधन नहीं चलते थे कि गाड़ी में बैठे और चले गए। तो पहले उन्होंने घर से निकले, फिर तांगा लिया, तांगे में बैठकर स्टेशन गए, फिर वहां से ट्रेन पकड़कर वो कोटा राजस्थान पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी बच्ची को, गांव में पहले क्या होता था, पैदल ही चलना पड़ता था, तो इसलिए पैदल चलने के लिए जब बच्ची को नीचे छोड़ा तो वो बच्ची पूरे गांव में आगे 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 जाकर अपने पिताजी की दुकान के सामने रुक गई और बताया कि ये मेरे पापा हैं और ये मेरी दुकान है। जब बच्ची दुकान के सामने, दुकान के पास जाकर खड़ी हो गई, उनके पिता की नज़र उस पर पड़ी, तो वो बच्ची को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरी ही बेटी है, और वो मुस्कुराए, और बच्ची ने भी एक प्यारी सी मुस्कान की। वो देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और उठकर खड़े हो गए। उन्हें पूछा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और किसके साथ आई हो, कहाँ रहती हो। उसने कहा कि पापा मैं ही हूँ, आपकी बेटी शकुंतला। उन्होंने ये सुनकर हैरान हो गए। तभी उसके अभी के पिता थे जो उन्होंने बताया कि ये बच्ची जो कि आपका नाम बताती है, और क्या आपकी एक कोई बेटी थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारी एक बेटी थी जिसका नाम शकुंतला महेश्वरी था। तो उन्होंने पूछा कि बेटी के कोई चोट लगी थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी बेटी जो कि छज्जे से गिर गई थी और कान के पास गहरी चोट आई थी। तो हम आपको बता दें कि जब बेटी पैदा हुई थी तो उसके कान के पास एक गहरी चोट थी, और जिससे थोड़ा थोड़ा ब्लड का रिसाव भी होता था। तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने उसका इलाज कर दिया था। तो अब वो खून का रिसाव तो बंद था, लेकिन कान के पास उसके अभी भी चोट का निशान था। सारी बातें जब पूछी तो पिता ने बताई तो इनको यकीन हो गया कि जो बच्ची कह रही है वो सही कह रही है। अब बच्ची अपने घर जाने की जिद करती है तो घर लेकर जाते हैं। तो बच्ची आगे ही आगे बिना रास्ता बताए हुए घर पहुंच गई और उसने खुद ही दरवाजे पर खटखट किया। तो माँ अंदर से जब बाहर आई तो उसने देखा एक छोटी सी बच्ची, प्यारी सी, जो कि उसके सामने खड़ी है, क्योंकि माँ वैसे भी अपनी बच्ची को खोकर बड़ी दुखी थी। उस बच्ची को देखकर थोड़ा मुस्कुराई और उससे पूछा कि बेटी तुम कौन हो। तो उसके पिता ने बताया कि हमारी ही बेटी है, ये हमारी बेटी शकुंतला है जिसका पुनर्जन्म
हो चुका है। बेटी को गले से लगाया, गले से लगाकर माँ बहुत खुश हुई उसे देखकर, क्योंकि वो लगभग शकुंतला की ही शक्ल की वो बेटी थी। उसने पूछा, पिता ने तो स्टीवेंसन ने उनसे पूछा कि बेटी तुम कहाँ से गिरी थी। उसने बताया कि मैं यहाँ से गिरी थी, जमीन पर पैर ठोक के बता रही थी कि मैं यहाँ पर गिरी थी। माँ ने देखा था कि मेरी बच्ची कहाँ पर गिरी थी। उसने जब देखा कि बच्ची वही सब बता रही है, एक छोटी सी बच्ची, तो वो मान गई कि हाँ, ये जो कह रही है वो सच कह रही है और मेरी बेटी का पुनर्जन्म हो चुका है। उसके ताऊजी के लड़के को बुलवाया जाता है। ताऊजी के लड़के से बच्ची कहती है कि भैया तुमने मुझे क्यों गिरा दिया था। तो उसने बोला कि बहन, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं गिराया था, हम खेल रहे थे तो तुम गलती से गिर गई थी। हाँ भैया, हम दोनों खेल रहे थे और मैं गलती से गिर गई। इस बारे पर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। उसके दो भाई थे, वो स्कूल गए थे, वो भी वापस आ गए और जब उन छोटी सी बच्ची को उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा कि माँ ये कौन है, क्योंकि अब भाई जो कि बड़े हो चुके थे। क्योंकि बच्ची जो पहले थी वो 8 साल की थी पहले, और फिर उसका पुनर्जन्म हुआ, फिर वो 2-2.5 साल की बच्ची अब हो चुकी थी। तो उसे कोई भी देखकर हैरान हो जाता था। तो ये सारी जानकारी, सारे साक्ष्य, स्टीवेंसन ने ये सारे साक्ष्य, सारी जानकारी पुनर्जन्म के बारे में अपनी बुक में लिखी, अपनी एक किताब लिखी और उसमें इस कहानी को प्रकाशित भी किया। तो इसका मतलब कि पुनर्जन्म होता है। तो ये कहानी आपको कैसी भी लगी हो, आप अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि अपने चैनल पर कोई अंधविश्वास फैलाएं या किसी ऐसी चीज को हम बढ़ावा दें। हमारा मकसद है कि इस तरह की कहानियों को आप तक पहुंचाना, और क्योंकि ये कहानियाँ कई बार हम रिसर्च करते हैं तो वो कहानियाँ हमारे सामने आती हैं और पढ़कर उनको सुनकर अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस कहानी को आप तक पहुंचाया जाए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।